Okay, good afternoon, everybody. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the previous class, we have we have seen different forms of for loops. ये सारी चीजें हमने देख ली थी. किसी को कोई डाउट है? While में, do while में और for loop में किसी को कोई डाउट है? No, Is sir. there any doubt in while, do while, and for? Because that is very important, because you are going to study arrays in the next uh, slide. So for arrays, you have to take the input using for loop and all those things. String manipulation and all those things require looping. So looping का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे आगे की चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी. ठीक है. So what I request you all is to start practicing small codes on loops and branching. Okay, loop और branching के छोटे छोटे कोड आप ऑनलाइन टेस्ट करते रहिए कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आपको और लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. तो अब बात करेंगे हम नेस्टेड लूप की. सो वी कैन हैव फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप. ओके, अब ये क्या कह रहा है? फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप. जैसे इफ कंडीशन हम कर रहे थे ना, इफ विद इन अ इफ, तो वैसे ही हम लूप विद इन अ लूप भी कर सकते हैं. ठीक है. सो अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, j इक्वल टू 0. ओके, फर्स्ट टाइम कंट्रोल यहां पे आएगा. ओके, कंट्रोल यहां पे आया. एक जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, आई विल कंटिन्यू इन. ओके, ओके. सो इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले तो कंट्रोल आया यहां पे. इसने कहा अच्छा ओके, आई एंड जे व्हाट आर दे? डेटा टाइप्स इंटीजर. ओके, सो ये एलोकेट कर देगा मेमोरी आई और जे के लिए. ओके, मान लीजिए आई यहां पे है, जे यहां पे. ओके, नाउ इट इज सेइंग for I equal to 0, I is less than 2, I plus plus. Now ये लूप लगा. इसकी टेस्ट कंडीशन क्या है? I is less than equal to 0. So अभी इनिशियलाइज किया इसने I को 0 से. 0 is less than equal to 2. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन क्या होगा? ये फॉर के अंदर जाएगा. ओके, सो फॉर का स्कोप, इस फॉर का स्कोप देखिए, इस फॉर का स्कोप यहां से इस ओपनिंग ब्रैकेट से इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक है. ठीक है, इस फॉर का स्कोप इस ओपनिंग ब्रैकेट से इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक है. देखिए डॉटेड लाइन से दिख रहा है जो. ओके, ये फॉर के अंदर चला गया. फॉर के अंदर फर्स्ट लाइन इसको क्या मिली? ये अगेन एक फॉर लूप मिला. अब ये क्या कह रहा है? j इक्वल टू 0, तो j को इसने 0 से इनिशियलाइज कर दिया. j इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू है. True. तो अब ये इस फॉर के अंदर चला जाएगा. इस फॉर का स्कोप ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है. अब ये इस फॉर के अंदर चला गया. अब ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा i और j को. ओके, सो अभी वैल्यू ऑफ i क्या है? करंटली वैल्यू ऑफ i क्या है? 0. 0. j की वैल्यू क्या है? 0. 0. 0. So what it is going to print? It is going Zero. to print 0 0. Okay, now this is done. ये लाइन खत्म हुई. ये क्लोजिंग ब्रेसेस मिला इसको. ये क्लोजिंग ब्रेसेस मिला तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर जाएगा फॉर पे. अब सबसे पहला क्या काम करता है फॉर में? ऊपर जब आएगा तो इन अपडेशन
जे की वैल्यू 0 थी, अब क्या करेगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1 कर दी इसने। ओके, नाउ इट विल गो फॉर द टेस्ट कंडीशन, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स? True. 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 It will enter the for loop, this one. It will print I and j. I की वैल्यू अभी क्या है? 0. 0. 0. j की वैल्यू 1. 1. j की वैल्यू 1 हो गई अब, तो इट इज गोइंग टू प्रिंट 0 1. ओके, अगेन इट विल इनकाउंटर दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, सो इट विल अगेन गो बैक टू दिस फॉर लूप. अब सबसे पहले क्या करेगा, अपडेशन. j की वैल्यू क्या थी, 1, j की वैल्यू को अब कर देगा ये 2. अब जाएगा टेस्ट कंडीशन पे, टेस्ट कंडीशन पे गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स? True. True. ट्रू. अगेन ये फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा, इट विल प्रिंट 0. आई एंड जे. आई की वैल्यू क्या है, 0, जे की वैल्यू क्या है, 2. अब 2 हो गई है, इट इज गोइंग टू प्रिंट 0 2. ओके, अब क्या करेगा, फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, इसका कंट्रोल फिर फॉर लूप पे जाएगा, जे की वैल्यू को अपडेट करेगा, जे की वैल्यू को इसने कर दिया 3. अब ये टेस्ट कंडीशन पे जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स है. नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, सीधे ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा. यहां पे आया, यहां पे आया तो इसको क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट. ये क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है, For ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है, ऊपर वाले फॉर का है, I. तो ये अगेन फॉर पे जाएगा. ठीक है, अब इस फॉर पे गया तो सबसे पहले क्या करेगा, अपडेशन. आई की वैल्यू अभी क्या थी, 0. 0 थी, आई प्लस प्लस किया इसने, इसको 1 कर दिया. टेस्ट कंडीशन पे गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और Yes. फॉल्स? True. ट्रू. नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, ये फॉर लूप आ गया. अब ये फॉर लूप आया, तो अब ये फिर से नया फॉर लूप आया है, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, j इक्वल टू 0. ओके, अब j इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है. True. ये इस फॉर लूप में घुस गया. ओके, अब ये प्रिंट करेगा i और j की वैल्यू. अब i की वैल्यू क्या है बताइए, 1 और comma 0. 1 है. अब j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू कितनी है, अब 0 है अभी तो. j को किसने, 0 है. 0 है, तो जब नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा ये, 1 0. 0. ओके, अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ये क्लोजिंग ब्रैकेट इस फॉर लूप का है. अगेन ऊपर गया, इसने j को अपडेट किया, j को फिर से 1 किया. ओके, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू. फिर इसने प्रिंट किया, अब क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू क्या है, 1. 1 ही है. j की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. नाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट 1 1. अगेन दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर ये कंट्रोल ऊपर फॉर लूप के पास गया. नाउ अपडेशन, j विल बिकम 2. ओके, j 2 हो जाएगा. अब नाउ अगेन इट विल टेस्ट कंडीशन, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू. अगेन इट इज गोइंग टू प्रिंट i एंड j. i की वैल्यू अभी भी 1 है, j की वैल्यू क्या है, 2. 2 हो गई. इट इज गोइंग टू प्रिंट 2. ओके, अब फिर से ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ऊपर गया, अपडेशन किया, j की वैल्यू इसने क्या कर दी, 3. ओके, नाउ टेस्ट कंडीशन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, फॉल्स. लूप के बाहर आया. जैसे ही इस फॉर लूप, इस इनर फॉर लूप से जैसे ही बाहर आया, इसको ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला. ये क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है, इस वाले फॉर लूप का है, तो ये फिर ऊपर गया. अब सबसे पहला क्या करेगा, अपडेशन. ओके, सो i की वैल्यू अभी क्या थी, 1. 1 थी, तो i प्लस प्लस 2 कर देगा. फिर नीचे आया, इधर कंडीशन चेक किया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू. True. फॉर लूप के अंदर गया, फॉर लूप के अंदर गया, इसको एक और फॉर लूप मिला, फिर से इस फॉर लूप को चलाया,
इसने देखा j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू j प्लस प्लस, j इक्वल टू 0 किया इसने, 0 इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, या प्रिंट करेगा। अब क्या प्रिंट करेगा, i की वैल्यू क्या है, 2,0 2 है, 2, 0. तो i और j की अब वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू अभी 2 है, j की वैल्यू 0 है, नाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट 2 0। सिमिलरली यहां आया, फिर गया ऊपर, j को इंक्रीमेंट किया, टेस्ट कंडीशन की 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, अगेन इट इज प्रिंटिंग 2,1। अब j को फिर से इसने इंक्रीमेंट किया, j को टेस्ट किया, दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, अगेन इट इज गोइंग टू प्रिंट 2,2। ओके, नेक्स्ट टाइम आया, ऊपर गया, j को इंक्रीमेंट किया 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, फॉल्स, false इस लूप के बाहर आया, यहां पे आया, ये क्लोजिंग ब्रैकेट इस फॉर लूप का है, फिर ये ऊपर गया। अब इसने क्या किया, i को एक इंक्रीमेंट किया, पहले 3 किया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स है, तो ये अब False. इस फॉर लूप के स्कोप से बाहर आएगा, इस फॉर लूप के स्कोप से बाहर आएगा, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर आएगा यहां पे, ठीक है। अब ये क्लोजिंग जो है वो मेन की क्लोजिंग है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ये 2,2 टोटल आउटपुट आपका ये आएगा। आप इतनी बार प्रिंट कर रहे हो, ये प्रिंट तो लूप के अंदर था ना, तो ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारी चीजें प्रिंट होंगी। इसमें कोई डाउट है, हो सर। तो मतलब इसमें ब्रैकेट भूल गए तो मतलब आंसर पूरा चेंज। अगर आप ब्रैकेट भूल गए तो आपका एरर भी आ सकता है, और हो सकता है स्कोप से बाहर हो जाए तो आंसर भी चेंज हो सकता है। जैसे सी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं फॉर, अब ब्रैकेट नहीं लिखता, तो फॉर के नीचे जो नेक्स्ट लाइन होगी वो तो फॉर के स्कोप में रहेगी, लेकिन इसके बाद अगर दूसरी लाइन भी है तो ये फॉर के स्कोप में नहीं रहेगी, इसीलिए हम हमेशा ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस ब्रैकेट को नहीं लगाऊं तो क्या होगा, हाँ, तो फिर हमें, खैर अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, सर तो पहला वाला एरर नहीं आएगा, हो जाएगा। एरर नहीं आएगा, आपका सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, I++ वाला ही लेकिन ये, हाँ, लेकिन ये दिक्कत आ जाएगी इसके एग्जीक्यूशन में आपको, ठीक है। अभी नेस्टेड फॉर लूप समझ में आया आपको, कैसे काम करता है, ओके ओके। सो विल मूव टू नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है, वी कैन हैव मल्टीपल इनिशियलाइजेशन विद इन द फॉर लूप। तो ये इनका कहने का मतलब है, जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था, हम फॉर का प्रॉपर सिंटैक्स क्या है आपका, ये है इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, टेस्ट कंडीशन सेमीकोलन, अपडेशन, ओके। तो पिछली क्लास में हमने देखा था, हम एक जगह पे हमने इनिशियलाइजेशन को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक जगह पे हमने आपका अपडेशन को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक जगह पे तो हमने इनिशियलाइजेशन और अपडेशन दोनों को ही हटा दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम फॉर के अंदर आई को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और जे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अब आप टेस्ट कंडीशन में भी दोनों को टेस्ट कर दे रहे हैं, आप ये एंड लगा दे रहे हैं, एंड और वट एवर इज द लॉजिकल ऑपरेटर दैट यू वांट टू यूज, ओके। अपडेशन में क्या कर रहे हैं आप, सेमीकोलन के बाद अपडेशन है, I++ J++, ओके। तो अपडेशन में क्या कर रहे हैं, दोनों को अपडेट कर दे रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है फॉर लूप में। अब इसका आउटपुट बताइए आप, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए।
गेस कीजिए कुछ आउटपुट क्या होगा इसका? तो दोनों वैल्यू ट्रू ही आएगी ना, सेम ही है ना। 2 2 तो इसका मैं फाइनल आउटपुट पूछ रहा हूं, अगर ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा आपका? 0 0 फर्स्ट, बाद में 1 1 2 2। अच्छा, लिख लेते हैं। 2 2 फर्स्ट आएगा। बार में 0 0 1 1 देन 2 2 2 2 देन सब यहाँ पे बस यही खत्म हो आउटपुट जाएगा। होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए कैसे हो रहा है, आपका आंसर करेक्ट है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं आई एंड जे, आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं। आपने कहा आई इक्वल टू, इनिशियलाइज किया आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0। ओके, ये लाइन पे। देन आप गए टेस्ट कंडीशन पे। टेस्ट कंडीशन पे आप क्या चेक कर रहे हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये जे है और ये आई है। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। 0 इज लेस देन 2 ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है? ए बी एंड 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है? दोनों 0 है तो 0 होगा आउटपुट, एक भी 0 है तो 0 होगा, जब दोनों ट्रू है तो 1 होगा। यही होती ना एंड की ट्रुथ टेबल। यस सर। यस सर। ओके, तो अब दोनों ट्रू हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये फॉर लूप के अंदर जाएगा। इट इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो आई और जे की वैल्यू अभी क्या है? 0 0, आई और जे। ओके, इस 0 0 प्रिंट करेगा। फिर से ऊपर गया, अब क्या करेगा? सबसे पहले अपडेशन। इंक्रीमेंट। आई 0 था, हाँ, तो आई को अब क्या कर देगा? आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1। नाउ टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन में क्या है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब ये हो गया। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। ट्रू है। ये दोनों ट्रू हैं, तो ये दोनों ट्रू हैं तो ये पूरा ट्रू है, क्योंकि 1 एंड 1 क्या होगा? 1 होगा। ओके, यस सर। फिर ये फॉर के अंदर गया। नाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट आई एंड जे। अब आई और जे की वैल्यू क्या है? 1 1 आई 1, जे की वैल्यू 1 है। अगेन इट विल गो बैक टू फॉर। अब फिर से एक बार इंक्रीमेंट करेगा, आई विल बिकम 2, जे विल बिकम 2। अब टेस्ट कंडीशन क्या होगी? 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। आई और जे की वैल्यू 2 है। ओके, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ओवरऑल ट्रू है। फिर ये अंदर गया फॉर के, इसने प्रिंट किया आई एन जे को, दैट इज 2 2 एंड 2। अगेन इट इज गो बैक, इट विल गो बैक टू फॉर लूप। नाउ इट विल बी इंक्रीमेंट आई एन जे। सो नाउ आई विल बिकम 3, जे विल बिकम 3। ओके, नाउ टेस्ट कंडीशन विल बिकम 3 is greater than equal to 2 and 3 is greater than equal to 2. Sorry, 3 is less than equal to 2 and 3 is less than equal to 2. Sorry, true है कि false है? फॉल्स। फॉल्स। दोनों False, जीरो false. जीरो। तो आउटपुट Zero. क्या होगा? false. false है तो ये फॉर में एंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट कंट्रोल यहां पे आएगा और ये क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है? ये वाले का। आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपकी वैल्यू जो प्रिंट होगी 0 0 1 2 1 1 एंड 2 2। ओके, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर।
टैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम कोड बॉक्स पे भी इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, अभी कोड लिखा नहीं मैंने। इक्वल टू 0 इन कॉमा जे इक्वल टू 0, I less than equal to 2 and j is less than equal to 2, I plus plus comma j. Okay. देखिए आउटपुट 0 0 1 1 2 2, आउटपुट क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I say now slight change in this code, if I say j equal to 1, then what will be the output? सेम कोड है, अब I equal to 0 and j equal to 1 इनिशियलाइजेशन, आउटपुट क्या होगा? Zero one one 0, 100. 0111 2. हाँ, पहला आउटपुट होगा 0 1, फिर वन दूसरा आउटपुट क्या होगा? वन 1, 2, 1 1 1 1 1 क्यों होगा? जे भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 2 होगा। 1, 2 आएगा। 1, 2 होगा। 1 2 होगा, फिर क्या होगा? और फिर 2 की वैल्यू 2 2 2 2 क्योंकि वो 2 2 क्यों आएगा भाई? जे Terminate. 2, 0. जब आप आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो जे भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। बट वो वैल्यू 2 से 3 तो अब अगर हम आई को अगर बोले 0 है और जे इक्वल टू 1 है, तो जब फर्स्ट टाइम रन करेगा तो 0 1 प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम रन करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? 1, और जे की वैल्यू क्या होगी? टू 2। 2. जब जे की वैल्यू 2 हो गई तो नेक्स्ट टाइम गया तो फिर जे आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट किया, हाँ तो आई की वैल्यू अभी क्या है? प्रिंट करे ना करे, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो गई? टू तो जे की वैल्यू क्या हो गई? 3। थ्री हो जाएगी। जे को इंक्रीमेंट नहीं करेगा? करेगा सर, लेकिन सर वो जे तो को increment- कंडीशन फेल होगी ना। ये लाइक हाँ। कॉल हैं? टेस्ट मैं कह रहा हूँ हो जाएगा प्रिंट ना। करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपडेट Okay, करेगा कि हाँ। नहीं करेगा? करेगा। हाँ, करेगा। Yes, sir. जे 3 हो गई, अब टेस्ट कंडीशन पे आएगा, यस तो सर जे इज लेस देन 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स? और False. फॉल्स। तो ओवरऑल टेस्ट कंडीशन क्या होगी? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। False. फॉल्स होगी, अंदर जाएगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं करेगा। 0 1 को प्रिंट करेगा, 1 2 को प्रिंट करेगा। जैसे ही 1 2 को प्रिंट करेगा फिर कहां जाएगा? अपडेशन पे जाएगा। अपडेशन पे गया तो वैल्यू क्या हो गई? 3 जे की, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, बट 3. हाँ 3 हो जाएगी। उसके बाद कहां जाएगा? टेस्ट कंडीशन पे। यस सर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, हाँ फॉल्स हो गई तो फिर वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। यस Yes, sir. हाँ, तो ये क्या है ना, आप वही कह रहा हूं मैं, छोटे छोटे कोड ना आप एग्जीक्यूट करा के एक बार देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? 0 1 एंड देन 1 2। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है कि इसमें भी डाउट है? चलो अब हम जे को 0 कर देते हैं, आई को 1 कर देते हैं, अब क्या होगा? चलो आई को 2 कर दिया, अब क्या होगा? अब आउटपुट बताइए। 2 1
2 0 2 होगा, 2 0 होगा। ओके, उसके बाद के बाद होगा ही नहीं सर। सर नहीं होगा आगे। कंडीशन फॉल्स हो नहीं जाएगी। होगा, करेक्ट, नहीं होगा। क्यों? जैसे ही आपने एक बार 2 0 प्रिंट किया, फिर ये कहाँ जाएगा? अपडेशन वाले ब्लॉक पे जाएगा। आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस किया इसने, तो आई प्लस प्लस किया तो कितना होगा? आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 1 3 होगी। यस सर। आई की वैल्यू 2 है, तो आई प्लस प्लस करेंगे तो कितनी होगी? 3 3। अब जब आपने अपडेशन किया, उसके बाद टेस्ट कंडीशन पे जाते हो। टेस्ट कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन 2, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। तो ये ओवरऑल एंड कंडीशन के साथ है। एक भी अगर वैल्यू 0 है तो ओवरऑल एंड का आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। यस सर। फॉल्स होगा। जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रिंट के अंदर, फॉल के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा 2 0। 2 0 ओके, ठीक है, यस सर। डन। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। सर वो अगर हमको 2,0 प्रिंट करवाना हो तो मतलब उसमें बीच में डबल कोमा रख दिया चलेगा आई और जे के बीच में? वो तो आप प्रिंटफ स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लो। ओके। तो आप ये प्रिंटफ जो स्टेटमेंट यूज कर रहे हो ना, इसमें बैकस्लैश n कर लो, बैकस्लैश d कर लो, कॉमा लगा लो, जो लगाना है आप लगा लो। ठीक है, उसमें कहाँ चेंज करना है? यहां पे करना है बस। ठीक है, ओके सर। लॉजिक क्लियर है कि नहीं? वो प्रिंटफ हाँ, की फॉर्मेटिंग तो आप ओके। जैसे भी कर लो, कॉमा लगा लो, आप Yes. टैब लगा लो, आप न्यू लाइन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लॉजिक अगर क्लियर है तो आपको पता चलेगा कि आउटपुट क्या होगा। फिर आउटपुट को प्रेजेंट कैसे करना है वो तो कर लेंगे आप। ठीक है, यस सर। ओके। स्पेस दे दी तो स्पेस ले लिया, कॉमा दे देते तो कॉमा ले लेता, बैकस्लैश n दे देते तो न्यू लाइन में प्रिंट कर देता। वो तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वो नई लाइन पे प्रिंट करा रहे हैं तो नई लाइन पे कर दीजिए। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप टिल this slide everybody has clarity about what we have done till now. Okay, now we have break statement. So basically break statement क्या करता है? break statement जो है वो आपको लूप से बाहर कर देता है। ओके, जैसे अब आपने एक बार यहां पे जैसे लूप स्टार्ट कर दिया, फॉर का लूप स्टार्ट कर दिया, तो ये एंड कब होगा? ये एंड कब होगा बताइए? कोई भी लूप एंड कब होगा? जब अपना स्टेटमेंट जब आपकी गलत हो। टेस्टिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब। है ना? जब तक अगर टेस्टिंग कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही तब तक तो वो चलता रहेगा। ट्रू और फॉल्स? True, जो मैं कह रहा हूं सही है कि गलत है? सही है। जब तक टेस्टिंग कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये चलता रहेगा। लेकिन अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि जब हमको कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के बाद और टेस्ट कंडीशन के बाद हमें अपना लूप ब्रेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कोई चीज परफॉर्म करनी है n नंबर ऑफ टाइम्स, और आपने लूप, फॉर लूप या वाइल लूप, जो भी लूप लगाया उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है, वो इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। गड़बड़ी आपने बेसिकली कहां की है? टेस्ट कंडीशन में या अपडेशन में। अगर टेस्ट कंडीशन और अपडेशन में आप गड़बड़ी कर दोगे तो आपका लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, इनफाइनाइट लूप हो जाते हैं अगर हम टेस्ट कंडीशन नहीं देंगे तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप?
अब आपने एक बार कंपाइल करने के लिए छोड़ दिया हो तो कंपाइल कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, क्योंकि लूप एंड होगा तब तो वो बाहर आएगा, क्योंकि लूप एंड की कंडीशन ही नहीं दिया आपने। तब क्या करेगा सिस्टम, आप बताइए। आपने लूप लगा दिया और उसमें आपने टर्मिनेटिंग कंडीशन को, आप भाई, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन डू 5% मिस्टेक्स। ओके, कोई प्रोग्रामर या डेवलपर ने कोई मिस्टेक ही कर दी, चलिए मान के चलते हैं, वो लूप बंद ही नहीं हो रहा, तब आपका सिस्टम क्या करेगा, उस पर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, वो कंपाइलेशन उसका खत्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोस केसेस आपका जो टेस्टिंग टीम होती है या कोडर होते हैं वो एक काउंटर लगा देते हैं लूप पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ काउंट करना है ना, आपने लूप चलाना है, तो आपको पता है ये लूप 10 बार चलेगा, मैक्सिमम 20 टाइम्स चलेगा। ओके, तो आप एक काउंटर लगा दो। अगर लूप 50 बार चल रहा है इसका मतलब उसमें गड़बड़ी है। जैसे ही लूप 50 बार चला आपने एक लगा दिया, इफ काउंटर इक्वल टू 50 ब्रेक, तुरंत जैसे ही ब्रेक को इनकाउंटर करेगा वो लूप के बाहर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक ब्रेक क्यों यूज करते हैं समझ में आया? इसके बहुत सारे यूजेज है, मैंने तो एक ही बताया है। ठीक है, तो जब कभी भी हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हम प्रोग्राम में जब लूप में जाते हैं तो लूप से बाहर आने की सिर्फ एक ही है इशू, आपकी टेस्ट कंडीशन। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर रहेंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। अब हम लूप को इसके अलावा भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ब्रेक और कंटिन्यू, तो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों देखेंगे आज की क्लास में। सो इट इज समटाइम डिजायरेबल टू स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप और टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली विदाउट चेकिंग द टेस्ट एक्सप्रेशन। Okay, in such cases break and continue statement are used. The break statement terminate the loop, any loop, for loop, while loop, do while loop, immediately when it is encountered. The break statement is used with decision making statements such as if else. Break statement is also used with switch case statement. Okay, switch case में हमने देखा था केस एक रन कराया फिर ब्रेक लगा दिया। ओके, सिंटैक्स ऑफ ब्रेक इज दिस, कोई भी एक लूप है, फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप है, हाँ, तो आपने ब्रेक लगा दिया, तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे ना, जैसे ही ये ब्रेक कब इनकाउंटर होगा, ये इफ कंडीशन पे जाएगा, इफ कंडीशन पे ये ट्रू है तो ये इफ के अंदर घुसा, इफ के अंदर इसको ब्रेक मिला, जैसे ही ब्रेक मिला कंट्रोल सीधे व्हाइल लूप के बाहर आ गया। ठीक है, अगर फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो ये इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये इफ के अंदर जाएगा, ब्रेक मिला, ब्रेक जैसे ही मिलेगा ये फॉर लूप के बाहर। ओके, सो अगर इस फॉर लूप का हम एक फ्लो चार्ट बेसिक बनाएं तो ये है हमारा फॉर लूप का टेस्ट कंडीशन। ओके, फॉर लूप का। ओके, उसके बाद आपके पास एक और टेस्ट कंडीशन है, ये ब्रेक का टेस्ट कंडीशन है। अगर ब्रेक की टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल सीधे आउट ऑफ लूप चला जाएगा। ठीक है, आप देखिए जैसे ही ट्रू है तो ये अंदर आया, हो सकता है इसको ब्रेक की कंडीशन मिले, ब्रेक की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउट ऑफ लूप, अगर ब्रेक की कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ फॉर लूप, देन अगेन इट विल गो बैक टू दिस। अब अगर ये फॉर लूप ही आपका फॉल्स है तो सीधे आउट ऑफ लूप। ओके, ये फॉर हो सकता है, वाइल हो सकता है, डू वाइल हो सकता है। ओके,
ये क्लियर है? जैसे ही ब्रेक मिलेगा कंट्रोल आपका लूप से बाहर हो जाएगा। ओके, ओके, ये एग्जांपल है। int a equal to 10, okay, while a is less than 20। so a की वैल्यू 10 है, अभी 10 is less than 20, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये द कंट्रोल विल एंटर द वाइल लूप। फर्स्ट लाइन मिली a प्लस प्लस, a को इसने 10 से 11 कर दिया। इफ a इक्वल टू 15, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। इफ के अंदर नहीं जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा। इफ का स्कोप इस ओपनिंग ब्रैकेट से इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक है। नेक्स्ट लाइन पे गया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन ए की वैल्यू क्या है? 11, इट विल प्रिंट 11। ओके, नेक्स्ट टाइम ये फिर ऊपर गया। ओके, वाइल को टेस्ट किया, 11 इज लेस देन 20, ट्रू। अगेन a प्लस प्लस, a will become 12। if a equal to 15, 12 equal to 15, false, it will not enter this if, it will print f the value of a will be printed, that is 12। again the loop control will go back to the while, 12 is less than 20, true or false? True। a equal to a plus plus, a will become 13। if a equal to 15, that is 13 equal to 15, false। the control will come to this line, printf value of a 13 will be printed। again the loop will go back to while, that is 13 is less than 20, true। a plus plus, now a will become 14, 14 equal to 15, false। it will not enter this f if, the control will go to this printf, it will print with the value of a, the value of a is 14। again the control will go back to while loop, 14 is less than 20, true or false? 14 is less than 20, true। okay, True, a plus plus, now 14 plus 1, 15। if a equal to 15, that is 15 equal to 15, true। ये ट्रू है कि फॉल्स है? yes sir, ट्रू। इट विल एंटर द इफ कंडीशन, विद इन इफ it will find break। as soon as it will encounter a break statement, the control will go out of that loop। ये while loop से सीधे बाहर आ जाएगा, that is control will come back to this line, return 0। ओके, अब while loop से बाहर आ गया। क्लियर है ये? मतलब वो 15 वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा? जैसे ही ब्रेक मिला इसको, ये बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब सर वो वैल्यू प्रिंट ब्रेक जैसे ही मिलेगा, ब्रेक के ऊपर जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर हुआ, ब्रेक के ऊपर वाले स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन ब्रेक के नीचे वाले नहीं होंगे, ओके लूप के अंदर जो लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे a प्लस प्लस तो एग्जीक्यूट हो गया, a की वैल्यू भी 15 हो गई, बट इट विल नॉट प्रिंट द वैल्यू ऑफ a एज 15। ओके, अब सीधे कंट्रोल यहां पे आएगा रिटर्न पे। तो किसी भी लूप से बाहर आने के लिए आपको ब्रेक का इस्तेमाल आप करते हैं। अब अगर नेस्टेड लूप होता तो क्या होता? फॉर के अंदर फॉर और इस फॉर के अंदर ब्रेक लिखा है, तो क्या करता? जैसे ही ये ब्रेक मिली, ये इस फॉर के बाहर आता यहां पे, लेकिन इस फॉर के अंदर रहता। ठीक है, स्कोप ऑफ द लूप में से बाहर आएगा वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा अभी वो। ठीक है, लेकिन अभी बेसिक ब्रेक का इस्तेमाल क्या होता है वो समझ में आया। ब्रेक जैसे ही मिलेगा आप लूप से बाहर हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर रूप से।
इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, नेक्स्ट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करता है, जैसे ही कोई चीज मिली, उसकी टेस्ट कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप से बाहर कर देता है, लेकिन कंटिन्यू अलग है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप लूप के अंदर कुछ कर रहे हैं, जैसे आप a इक्वल टू a डिवीजन b कर रहे हैं और b की वैल्यू जो है अपडेट हो रही है, तो एक सर्टेन कंडीशन आएगी, हो सकता है b की वैल्यू विल बिकम 0। हो सकता है जब आप अपडेट कर रहे हैं तो b की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। ट्रू और फॉल्स हो सकती कि नहीं हो सकती? बताइए। आप कहीं से b की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, आप प्लस प्लस कर रहे हैं, माइनस माइनस कर रहे हैं, तो b की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस सर, वो 1 माइनस मे भी हो जाए, हाँ मे भी हो जाए b की वैल्यू 0। तो b की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो क्या दिक्कत आएगी? ये 0 हो गई तो क्या दिक्कत आएगी? ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए किसी भी केस में, तो उसको स्किप कर दो। ओके, तो स्किप करने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू। ओके, तो हम ये कर सकते हैं, फॉर लूप लगा दिया, इफ b इक्वल टू 0 कंटिन्यू। ये क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू इनकाउंटर होगा, ये अगेन कंट्रोल आपके फॉर लूप पे भेज देगा। ओके, और b को हम यहां पे कहीं अपडेट कर रहे हैं, b प्लस प्लस कर रहे हैं या फिर b माइनस माइनस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम माइनस कर रहे थे, अभी b की वैल्यू थी 1, b माइनस माइनस हो गई। जैसे ही b माइनस माइनस हुई तो आपकी ये इफ कंडीशन पे गया, b की वैल्यू 0 हो गई है, तो 0 हो गई है तो कंटिन्यू कर दिया, फिर से फॉर लूप पे गया। अब क्या होगा, b माइनस माइनस, अब b की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो अब टेस्ट करेगा, इफ b इक्वल टू 0 फॉल्स, इफ के अंदर घुसेगा ही नहीं, कंटिन्यू नहीं करेगा, अब इसके बाद की लाइनें को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ कंटिन्यू देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, लूप की टेस्ट कंडीशन होगी। सबसे पहले लूप की टेस्ट कंडीशन होगी, अगर लूप की कंडीशन ट्रू है तो ही लूप के अंदर घुसेगा। ओके, उसके बाद क्या है, कंटिन्यू की टेस्ट कंडीशन है। अगर कंटिन्यू की टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ये कंट्रोल फिर से लूप के पास जाएगा। ब्रेक में क्या होता था, ये कंट्रोल कहां जाता था, आउट ऑफ द लूप, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, हाँ लूप के बाहर, एग्जिट लूप। अभी क्या हो रहा है, जब कंटिन्यू मिलेगा तो आपको अगेन कंट्रोल लूप के पास जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड विद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सच एज इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, और आप कहीं पे भी, यहां पे एक आपका कंडीशन होगा इफ। ओके, सो इफ दिस इज ट्रू देन कंटिन्यू। सो कंटिन्यू अगर ट्रू, कंटिन्यू की अगर टेस्टिंग कंडीशन क्या है, यहां पे है, कंटिन्यू अगर ट्रू हो गया तो फिर से आपको कंट्रोल यहां पे जाना है। अगर कंटिन्यू फॉल्स है तो वट एवर इज देयर इन द बॉडी ऑफ द लूप दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। ये क्लियर है? यस सर। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल है, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10। ओके, while a is less than 20, तो 10 is less than 20, true or false? True. a इक्वल टू a प्लस प्लस, a इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। 11 If a equal to 15, 11 equal to 15, true or false? False. फॉल्स। फॉल्स फॉल्स है, इफ के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये सीधे कंट्रोल
इस लाइन पे आएगा printf पे, it will print the value of a, so it will print the value of a as 11. Okay, now this will again go back to the loop. Okay, while a is less than 20, अभी a की वैल्यू क्या है 11, 11 is less than 20, true. It will come back to this line, it will increment the value of a. अभी 11 है तो ये कितनी कर देगा 12. 12. Now it will check 12 equal to 15, true or false. False. ये if के अंदर नहीं जाएगा, कंट्रोल सीधे printf पे आएगा, printf will print the value of a की वैल्यू अभी क्या है 12. Okay, now this control will again go back to while. Okay, while a is less than 20, अभी a की वैल्यू क्या है 12, 12 is less than 20, true. Now it will come to a plus plus, अभी वैल्यू 12 है तो a plus plus will do it to 13. ये कंडीशन 13 इक्वल टू 15 false. The next control line will be printf, print the value of a की वैल्यू अभी क्या है 13, 13 प्रिंट हो जाएगा. ओके, नाउ अगेन इट विल गो अप फॉर द लूप. ओके, नाउ 13 is less than 20, true. a plus plus, a will become 14 now. a equal to 15, 14 equal to 15, false. Next control line will go to printf, it will print the value of a, that is 14. Okay, again the loop will go back to test it. 14 is less than 20, true, a plus plus, so a will become 15. Now a equal to 15, 15 equal to 15, true or false. True. ट्रू. अब ये आएगा कंटिन्यू पे. कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही कंटिन्यू इनकाउंटर होगा वो कंट्रोल सीधे लूप पे फिर से भेज देगा, टेस्टिंग कंडीशन पे, लूप की टेंट यहां पे. ठीक है, तो ये कंटिन्यू आया तो ये वापस इसको वाइल लूप पे भेज देगा, वाइल पे. ओके, नाउ अभी a की वैल्यू 15 है, 15 इज लेस देन 20, ट्रू, a प्लस प्लस. नाउ a की वैल्यू विल बिकम 16. ओके, नाउ if a equal to 15, 16 equal to 15, true or false. False. बताइए. false है. False. नेक्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल कहां आएगा, यहां printf वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a अभी क्या है 16, इट विल प्रिंट 16. सो इसने क्या किया, 15 को स्किप कर दिया. Yes. जब a की वैल्यू 15 आई Yes. तो वो स्किप हो गई. ठीक है, अब ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा जब तक a की वैल्यू 20 नहीं हो जाती है. a की वैल्यू जब 20 हो जाएगी तो ये टेस्टिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कंट्रोल अब यहां रिटर्न 0 पे आ जाएगा. ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके, Yes, sir. so we'll end up the class over here itself. We'll meet in the next class in Thursday. So अभी तक तो किसी को कोई डाउट और परेशानी नहीं आ रही क्लास में, कोई आ रही है तो बताओ. No, sir. No, sir. Okay. Okay then. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. A spreadsheet for the class link and all those things. Roll number 5. Okay, okay. Usually I do it on Saturday because on Saturday I have particularly very relatively less load. तो मैं उस सैटरडे को आपको सारे लिंक्स भेज देता हूँ वीक, पूरे वीक के. ठीक है, कल भेज दूंगा आपको. Okay then, I'm closing the session. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, you. sir.